हाँ हाँ, हाँ हो गया स्टार्ट का। स्टार्ट। करेक्ट। ओके Okay, thank you. Okay, so this document which I'm trying to explain now, ये आपके लिए एक बायस के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चेकलिस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको अगर हम ठीक से देखेंगे, रीड करेंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो प्रॉपरली हो सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। एलिजिबिलिटी। एसोसिएशन मेंबर्स जो इस केस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए सब एक छोटी सी कंडीशन, सब्सक्रिप्शन, जो एसोसिएशन का सब्सक्रिप्शन है टिल डेट 18,000 रुपीज, वो फुली पेड होना चाहिए। अगर वो सिचुएशन है तो लीगल कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द एसोसिएशन। अभी की और आगे भी जितना भी हियरिंग्स वगैरह होगी वो सब एसोसिएशन एब्जॉर्ब करेगी। किस मेंबर्स का अमाउंट ओवर ड्यू है या फुली पेड नहीं है उसका लिस्ट एक गूगल शीट हमने अपलोड किया है, जिसका लिंक कोड इनके ग्रुप में दिया है। वहां से आप लोग देख सकते हैं किसी मेंबर्स का कोई आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग नरेंद्र जी, विभूति जी या मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बायर मेंबर है या नहीं है और इसका फीस पूरा पेड है या नहीं है, कितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। नॉन एसोसिएशन मेंबर वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एसोसिएशन के मेंबर बन जाए या फिर वो डायरेक्टली करना चाहते हैं तो 50,000 रुपीज लीगल फीस जो कि डायरेक्टली लॉयर को पे करनी है, उनका जो लॉयर ने बोला है। और अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वो अपना ही लॉयर लगा सकते हैं। उसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो एनसीडीआरसी का केस है वो कुछ बायर्स मिलके ही एप्लीकेशन लगाएंगे तभी उसका थ्रेशोल्ड मीट होता है। अगर अकेला एक बायर जाना चाहते हैं एनसीडीआरसी में तो थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगा और वो केस फाइल नहीं होगा। तो हमें मिनिमम 20 बायर्स चाहिए, 20 बायर्स चाहिए एक एप्लीकेशन के लिए। तो इसलिए वो पॉसिबिलिटीज तभी होगी जब 20 बायर्स एक साथ मिले, या तो 20 बायर नॉन एसोसिएशन वाले खुद मिले और अपना लॉयर लगाए, वो कर सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन कम होगी। जो एसोसिएशन का काम होगा नॉन एसोसिएशन मेंबर के लिए उनको फैसिलिटेट करना है। जैसे बायर्स उनको ढूंढने नहीं है, हमारे पास तो ग्रुप बना हुई है, तो दे आर आल्सो इन दैट ग्रुप और दे जस्ट पे द फीस एंड देन पार्टिसिपेट। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑन डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। जो भी प्रिंट आउट्स हमको भेजने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो वन साइडेड प्रिंट आउट होने चाहिए। दोनों साइड पे प्रिंट आउट मत करें बैक टू बैक। जो भी फोटोकॉपीज हम कर रहे हैं, प्रिंट आउट्स कर रहे हैं, वो क्लियर एंड रीडेबल होने चाहिए। एक सैंपल कॉपी पूरे डॉक्यूमेंट का किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगाया गया है, जिसको कि रेफर कर सकते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है या लगाना है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, देयर आर टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स। पहला है आधार कार्ड, दोनों का चाहिए, या को ओनर एंड ओनर। अगर खाली एक ही नाम से बुकिंग है तो एक का चाहिए, अगर दो नाम में बुकिंग है तो दोनों का चाहिए, और एक ही सेट चाहिए। और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जैसे हम प्रिंट आउट करते हैं उसके बॉटम में साइन कर दें, उसका कोई नोटरी नहीं कराना है आधार कार्ड का। और पेपर जो यूज करना है, A4 पेपर यूज करना फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी पेपर्स हम भेजेंगे A4 शीट के ऊपर प्रिंट करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए हमें पैन कार्ड, वो भी दोनों का चाहिए, ओनर का भी और को ओनर का भी, और सेम टाइप से साइन होगा उसके ऊपर जैसे आधार कार्ड के ऊपर हो रहा है। बीबीए की कॉपी इंक्लूडिंग अडेंडम, क्योंकि बीबीए कंप्लीट तभी होता है जब उसका अडेंडम भी साथ में हो, उसका प्रिंट आउट चाहिए। उस पर कोई साइन की जरूरत नहीं है और कोई नोटरी की जरूरत नहीं है। अंसल ने जो अलॉटमेंट लेटर इशू किया उसका भी कॉपी चाहिए, सेम थिंग, उसमें भी कोई नोटरी की जरूरत नहीं है, कोई साइन की जरूरत नहीं है। जितनी भी पेमेंट रिसीट्स हैं उन सब की कॉपीज चाहिए, और उस पर भी कोई साइन की जरूरत नहीं है, कोई नोटरी की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि किसी पर पेमेंट रिसीट्स नहीं है, खो गई है, तो बैंक स्टेटमेंट लगा दें, उस एरिया को हाईलाइट कर दें जहाँ पे पेमेंट किया गया है। अगर पेमेंट रिसीट किसी के पास पूरी नहीं है
तो ये रिकमेंडेड है आइटम नंबर 6, लेजर इशूड बाय अंसल। इसको जरूर लगा दें। इसकी कॉपी या तो बायर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फाइन। अगर नहीं है तो आरपी के ऑफिस में राकेश राणा है, उनका नंबर शेयर किया हुआ है, जरूरत होगी दोबारा शेयर कर देंगे। उनसे आप कॉपी मंगा सकते हैं। उनको एक फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, यूनिट नंबर भेजेंगे तो लेजर की कॉपी भेज देंगे, उसको भी लगा दें। तो ये सब पेमेंट का चीजें कंप्लीट हो जाएगी इससे भी साथ। 7th डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये एफिडेविट है जो कि वर्ड कॉपी सबको शेयर कर दी गई है। और उन कॉपीज में हमको को-ओनर और ओनर एंड को-ओनर दोनों को फिल करने हैं। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स इन दिस। तीन एफिडेविट्स हैं बेसिकली, और तीनों के अंदर अपना नाम, एड्रेस, एज, वो सब फिलअप करेंगे ईच बायर्स। और उसमें क्योंकि हर एफिडेविट में 2 पेजेस हैं, पहले पेज पे बॉटम पे साइन करेंगे, और जो सेकंड पेज है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है डिपोनेंट, उसके अबाउ साइन करना है। 2 जगह लिखा हुआ है डिपोनेंट, तो टोटल 3 सिग्नेचर्स होंगे एक एफिडेविट। क्योंकि 3 एफिडेविट है तो टोटल 6 सिग्नेचर्स होंगे, और अगर को ओनर भी हैं तो टोटल 6 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, 3 फॉर ओनर एंड 3 फॉर को ओनर। ये डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड होना है, करेक्ट। नोटरी इसको नोटराइज करेंगे। सिर्फ एक ये ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नोटरी होने हैं, और कोई डॉक्यूमेंट नोटरी नहीं होने हैं। क्वेश्चन आता है कि एनआरआईज कैसे करेंगे, वो तो नोटरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए प्रोसेस होती है अपोस्टाइल। वो अपने उस कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी में जाएंगे और वहां पे एक अपोस्टाइल की रिक्वेस्ट डालेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो वो वहां पे उसको एक तरह से नोटरी या अपोस्टाइल कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी चलेंगे। उसके बाद वकालतनामा देना है। वकालतनामा एक ही पेज का है, उसमें भी फिलअप करने नेम, एड्रेस, राइट। और वो भी अगर ऑनर एक ही है तो एक वकालतनामा, अगर 2 उसमें एप्लीकेंट है, ऑनर एंड को ओनर, तो 2 वकालतनामा अलग अलग जाएंगे। जो साइन करना है एक ही जगह साइन करना है, और वहां पे वर्ड लिखा हुआ है क्लाइंट एट द बॉटम, उसके ऊपर साइन करना है, और उसके नीचे नाम भी लिख सकते हैं अपना। और एक एक्सेल शीट हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में हम चेक नंबर या रिसीट नंबर डालेंगे, सेकंड कॉलम में उसका अमाउंट डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूलाज ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, उसको टोटल भी उसमें अपने आप हो जाएंगे। उस शीट का भी प्रिंट आउट लेकर लगाना है यहाँ पर। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें, या क्लियर है सब कुछ? मयूर जी, इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर देते हैं। एक तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला शीट है, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है हमें 31 जनवरी 2026। तो उसमें जो डेट का फील्ड है उसको 31 जनवरी 2026 करना है, और जो भी पेमेंट की डेट्स डालनी है, पेमेंट जो भी किया था उसकी डेट्स, वो फॉर्मेट होगा MMDDYYY। तो वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। MMDDYY, ओके नरेंद्र जी, थैंक यू। अच्छा, फिर है कि नोटरी हेल्प, किसी को नोटरी की हेल्प चाहिए। वैसे तो सबको मालूम होता है कि उनके आसपास कौन नोटरी और कहाँ पे हो सकता है, उसको यूज करें। अगर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, किसी को हेल्प चाहिए, तो बेस्ट रिकमेंडेड मेथड है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर नोएडा जा सकते हैं, लॉयर्स के ऑफिस में, RM लॉ चैम्बर, जिसका कि एड्रेस नीचे शेयर किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, वहां पे जाएं। वो वहां पे नोटरी भी हो जाएगा उनके ऑफिस में, और डॉक्यूमेंट चेक भी हो जाएंगे, करेक्ट। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहां जाने में कोई दिक्कत है, वहां पे प्रॉब्लम है, तो जो भी नोटरी अवेलेबल है उनसे करा सकते हैं। 2 नंबर हमने यहाँ शेयर भी किया है। दिल्ली वाले बायर्स मिस्टर देवदत्त है, इनसे करा सकते हैं। गुड़गांव वाले मिस्टर सुरेंद्र कालरा है, इनसे आप बात करके करा सकते हैं।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे केयरफुली चेक करें वहां से भेजने से पहले। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होगा तो बैक एंड फोर्थ की प्रॉब्लम होगी, तो लॉयर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा उस डॉक्यूमेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी 9 डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर बताए उनकी प्रॉपरली चेकिंग करके ही वहां पे लॉयर को भेजे। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। और इसमें हमने टावर्स लीड्स के नेम्स भी दिए हुए जो कि जिनके नाम से केस फाइल होंगे। टोटल 5 केस हम फाइल करेंगे, ठीक है। और हमने अपने नंबर भी दिए हुए यहाँ पे, विभूति जी का नंबर है, नरेंद्र जी का नंबर है, मेरा नंबर भी है, तीनों के नंबर है। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, क्लैरिफिकेशन हो, टावर लीड से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने हैं, ये रचित मित्तल का एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना है, करेक्ट। और जो एनवलप है उसमें जो फ्रॉम सेक्शन होता है, जो जनरली हम लेफ्ट साइड के बॉटम पे लिखते हैं, वहां पे बायर्स को जरूर बताएं कि वो फन हिल एंड यूनिट नंबर जरूर डाल दें, सो दैट एनवलप से ही आइडेंटिफाई हो जाए ये एनवलप किस पर्पज से उनके ऑफिस में आया है। अदरवाइज मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। अब हम चलते हैं सैंपल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। एक बायर का हमने सैंपल डॉक्यूमेंट लगाया, देखिए आप, आधार कार्ड है, बहुत क्लियर इस पे पिक्चर आ रही है, बॉटम पे साइन किया हुआ है, ये को ओनर का सैंपल कॉपी लगी है, बॉटम पे साइन है। ऐसे ही पेन नंबर ऑफ ओनर, पेन कार्ड ऑफ को ओनर। उसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर इन्होंने लगाया है, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखिए आप, इस पे कहीं साइन नहीं करना है इस पे बॉटम पे। ये जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको सिर्फ प्रिंट आउट करना है और लगा देना है। उसके बाद आपका ये बीबीए फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, उसकी कॉपी है, उसको पूरा प्रिंट करेंगे, साथ में लगाएंगे। और उसके साथ अडेंडम कॉपी भी लगाएंगे, एग्रीमेंट हमारा एक अमेंड हुआ था बाद में, वो भी साथ में लगाने, उसी के साथ एग्रीमेंट पूरा होता है। ये मेन एग्रीमेंट चल रहा है, और उसके बाद ये अडेंडम भी आ गया है इसमें, आप देखेंगे इसमें 6 पेजेस हैं अडेंडम के भी, वो भी इन्होंने लगाया है। इनके ऊपर कहीं साइन नहीं करना है, सिर्फ फोटोकॉपी लेके लगाना है इनको, करेक्ट। उसके बाद रिसीट्स है, रिसीट्स को भी लगाना है। अगर रिसीट्स किसी के पास नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट भी लगाइए अपनी, उसको हाईलाइट कीजिए पेमेंट को। साथ में लेजर की कॉपी भी लगाइए, लेजर की कॉपी नहीं है, राकेश राणा आरपी के ऑफिस में है, उनसे निकलवाई जा सकती है, करेक्ट। रिकमेंडेशन है कि लेजर की कॉपी लगाएं साथ में। अब आते हैं एफिडेविट के ऊपर। 3 एफिडेविट हमने बताए थे जो कि वर्ड फाइल में है। उसके अंदर जो इन दी मैटर ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, योगेश पसरीजा सैंपल में, यहाँ पे नाम आपके लीड का नाम होगा जिसके नाम से केस फाइल हो रहा है। मुक्ति कांजी के ग्रुप में मुक्ति कांजी का नाम होगा, और अजय जी के नाम, अजय जी की टावर वालों के लिए अजय जी का नाम होगा। ये बायर को बोलना है, इसको चेंज नहीं करना है। कई बार बायर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये योगेश कौन है, इनका नाम क्यों लिखा है, मेरा नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पे, वो नहीं करना है, करेक्ट। इसमें हमने रिमार्क्स भी दिया हुआ है, इसको चेंज नहीं करना है। जो बायर को फिल करना है सिर्फ आई के बाद जो फिल इन ब्लैंक है इसको भरना है, अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, एज, एड्रेस, सिर्फ इतना ही उनको एफिडेविट में भरना है, करेक्ट। पहले पेज पे बॉटम पे साइन करना है, और दूसरे पेज पर जहाँ डिपोनेंट लिखा हुआ है वहां पे 2 साइन करने, नीचे नाम लिख देना है। उसके बाद इसको नोटरी कराना है। डेट का भी सेक्शन है, उसको डेट को ब्लैंक छोड़ दें, डू नॉट फिल द डेट, करेक्ट। इसमें ऐसे ही दूसरा एफिडेविट है, 2 एफिडेविट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, और तीसरा एक इसमें एफिडेविट स्लाइटली डिफरेंट है, तो उसमें भी कंफ्यूज ना हो। तीनों ही एफिडेविट वर्ड फाइल में लगे, तीनों को फिल करना है।
तीनों को एक ही तरीके से साइन करना है, नोटरी कराना है। को ओनर का अलग से होगा और ओनर का अलग से होगा। अगर ओनर और को ओनर है तो टोटल 6 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं ये, और 6 के 6 डॉक्यूमेंट नोटरी होंगे। ऑल 6 डॉक्यूमेंट विल बी नोटराइज्ड। उसके बाद आता है वकालतनामा। वकालतनामा जो हम अथॉरिटी दे रहे हैं अपने लॉयर को कि हमारे लिए केस आप फाइट कीजिए। इसके अंदर भी जो नेम आ रहा है इन दी मैटर ऑफ से योगेश पसरीजा, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टावर्स। लाइक मुक्तिकांत जी के टावर में ये मुक्तिकांत जी एंड अदर होगा, अजय जी के टावर में अजय जी एंड अदर्स होगा। इसको चेंज नहीं करना है बायर को, ये सेंक्रोसेंट वैसे ही रहेगा जैसे उसमें आपको लिखा गया है। सिर्फ वकालतनामा में जो फिल इन ब्लैंक्स है आई के बाद से भरना है, जो अंडरलाइन एरिया है इसको फिलअप करना है। नेम, एड्रेस, एज, ये फिलअप करना है यहाँ पर, करेक्ट। और कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे वर्ड क्लाइंट लिखा हुआ है, उसके ऊपर साइन करना है और नीचे नाम लिख देना है। डेट फिलअप नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। सिर्फ इतना ही काम है इसके अंदर। वकालतनामा ओनर एंड को ओनर दोनों भरेंगे, अगर दोनों हैं तो। अगर सिंगल ओनर है तो सिंगल होगा, अगर दो हैं तो दो भरेंगे, तीन है तो तीन भरेंगे। जैसे इस केस में देखें तो इसमें को ओनर भी है तो दोनों ने वकालतनामा भरा है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें जिसे बता रहे हैं कि वो डेट्स भरनी है, डेट ऑफ, करेक्ट, और ये चेक नंबर भरना है, उससे ये पूरा इंटरेस्ट अपना आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सेल फाइल इसकी ऑलरेडी शेयर कर दी गई है ग्रुप के ऊपर। So that's it. Now let's take up the question if you have any. Okay. So if no question, can we close the call? Yes, sir. Either it is too clear or it is not clear at all. No question में ऐसे डाउट होता है कई बार। इंटरैक्टिव सेशन नहीं है। हाँ। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो बहुत अच्छे बना हुआ है, तो आई डोंट थिंक कोई इशू होगा। फिर भी हमने नंबर डाले हुए हैं विभूति जी अपने, किसी को क्वेश्चन आता भी है तो फील फ्री, इट्स बेटर टू आस्क रादर देन अज्यूम। ठीक, दैट शुड बी अप्रोच। एक बार पेपर भेज दिए वो प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकते हैं इसमें प्रॉब्लम है। करेक्ट। चलिए, let's conclude today. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Bye. Bye.